बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो नेक्स्ट जो रह गए थे हमारे क्वेश्चंस हम वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा 7th क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस में से आर्टिकुलेट स्टेप्स एंड राइट कोड टू क्रिएट स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। वेब पेज के ऊपर स्क्रोलिंग अगर हमने करनी है टेक्स्ट की तो उसके लिए क्या कोड होगा और स्टेप्स भी हमने लिखने हैं। तो ठीक है, तो अब आइए चलते हैं स्टेप की तरफ और उसके बाद हम कोड भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन सा कोड जो है वो यूज़ किया जा सकता है टेक्स्ट को स्क्रोल करने के लिए। तो ये आपके पास सबसे पहले स्टेप्स हैं। while there are a few ways to achieve scrolling text on web page using animation is the recommended, यानी कि एनिमेशन वाला जो CSS के ज़रिए से एनिमेशन होती है वो ज़्यादा बेटर समझा जाता है। वो उसकी मदद से जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट समझी जाती है। ठीक है, क्योंकि CSS जो है वो आपको इजी वे प्रोवाइड करता है। तो टू क्रिएट टेक्स्ट यूजिंग CSS एनिमेशन के ज़रिए से जो हम टेक्स्ट की स्क्रोलिंग है उसका कोड हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स हैं आपके पास। क्या स्टेप्स हैं? HTML की जो स्ट्रक्चर है वो create a basic HTML structure with a container div to hold the text you want to scroll। जो भी टेक्स्ट आप स्क्रॉल करवाना चाहते हैं उसको डाइव कंटेनर के अंदर हम जो है वो HTML बेसिक स्ट्रक्चर में इसको क्रिएट करेंगे इसका टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि CSS की जो फाइल बनानी होती है एक्सटर्नल वाली तो उसमें हम अलग से फाइल बनाते हैं ना। तो इसमें HTML का हम जो है वो डाइव कंटेनर को यूज़ करते हुए टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड द कंटेनर एलिमेंट ऐड द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले विद स्क्रॉल इफेक्ट के साथ इसकी हम क्या करेंगे, जो भी हमने टेक्स्ट ऐड करना है वो टेक्स्ट ऐड करेंगे कंटेनर एलिमेंट के अंदर। उसके बाद आती है बारी CSS स्टाइलिंग की। CSS स्टाइलिंग में क्या है? कंटेनर स्टाइल, एनिमेशन स्टाइल और अप्लाई स्टाइल। कंटेनर स्टाइल डिफाइन स्टाइल्स फॉर कंटेनर एलिमेंट। यू इसमें मतलब आप क्या विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट और बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी सेट करना है आपने वो सेट कर सकते हैं। एनिमेशन स्टाइल में क्या होगा? एनिमेशन स्टाइल में हम डिफाइन एन एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम्स रूल को यूज़ करके हम एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन विल स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट स्क्रॉल विद इन द कंटेनर, मतलब किस तरह से किस फॉर्मेट में उसको जो है वो आना चाहिए। एनिमेशन का तो आपको पता ही होगा कि उसको जो है वो डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन से अप, या मतलब सर्कल में, या किस तरह से मतलब उसको डिस्प्ले करना है। अप्लाई एनिमेशन, अप्लाई द डिफाइंड एनिमेशन टू कंटेनर एलिमेंट यूजिंग द एनिमेशन प्रॉपर्टी। एनिमेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो भी हमने एनिमेशन लगाई होगी, एनिमेशन स्टाइल लगाया होगा, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ये कोड है, 3 सेकंड्स के बाद ये स्क्रोलिंग करके आपको देगा। ठीक है, HTML हेड का टैग, उसके बाद हेड में स्टाइल का टैग, स्टाइल के टैग के अंदर हमने क्या करना है, स्क्रोल कंटेनर यूज़ किया। स्क्रोल कंटेनर ये जो स्क्रोलिंग वाला हम कोड जो है वो अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उस वक्त भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको इतनी डिटेल नहीं बताऊँगी, वहाँ पे सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो वाइट स्पेस अगर हमने देनी है तो उसके लिए पोजीशन और टॉप लेफ्ट क्या होना चाहिए परसेंटेज, और एनिमेशन कितने ड्यूरेशन के लिए होगी। की फ्रेम्स हमने यूज़ किया था, स्क्रॉल की फ्रेम स्क्रॉल उसके अंदर हमने बताना होगा। एक्स एक्सिस में और मतलब वाई एक्सिस में क्या उसने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। उसके बाद कलर मैसेज किस तरह का डिस्प्ले करेगा। एनिमेशन लीनियर इन्फिनिट है और कलर पर्पल हो, ये आपके पास टेक्स्ट में कलर पर्पल ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक है डिस्प्ले जो होगा, और स्टाइल उसके बाद जो आपके पास वो क्लोज हो जाएगा। और फिर मेटा CHAR सेट दिस टाइटल CS एनिमेशन और हेड और बॉडी के टैग के अंदर या करेंगे डाइव का टैग और ID स्क्रोल कर जो ऊपर आपने स्क्रोल कंटेनर बनाया था ना वो स्क्रोल कंटेनर यहाँ पे हम जो सिलेक्टर बनाया था वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्पैन, अगेन ये स्पैन यूज़ हुआ। क्लास हमने जो बनाई हुई है कलर्ड मैसेज के नाम से, ये कलर्ड मैसेज के नाम से क्लास है, तो यहाँ पे ये भी हमने कॉल कर ली। वेलकम टू
जो कोड टेक्स्ट हमें लिखा हुआ आना चाहिए वो टेक्स्ट लिख दिया, और स्पैन भी क्लोज एंड डाइव भी क्लोज। ठीक है, स्पैन सिंगल के लिए होता है और डाइव जो है वो आपके पास थ्रू आउट के लिए होता है। मतलब डाइव के अंदर जितना भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करोगे वो सारा का सारा जो है वो मतलब स्टाइलिंग में होगा। ठीक, उसके बाद डाइव भी क्लोज हो गया और एनिमेशन भी क्लोज वो स्पैन भी क्लोज हो गया, और बॉडी का टैग भी क्लोज एंड HTML का टैग भी क्लोज। तो आउटपुट भी आपके पास ये है, प्लेन ही हो रही है, मतलब ये स्क्रोलिंग करेगा वाई एक्सिस में, ऊपर ऊपर से नीचे स्क्रोलिंग करेगा। वहाँ पे एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस का मैंने आप को जो है वो लास्ट वीडियोस में दिखाया था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मूव कर रहा था, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, तो ये है इसमें। लास्ट स्टेप क्या है, सेव एंड व्यू। सेव करेंगे और उसके व्यू करने के लिए आप जो है वो ब्राउज़र में उसको जो आपने लिखा है उसको प्ले करना चाहते हैं तो वो प्ले करके आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मूवमेंट उसकी किस तरह से हो रही है वो आप व्यू कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालिस्ट स्टेप्स टू ऐड अ वीडियो क्लिप इन अ वेबसाइट व्हिच स्टार्ट्स प्लेइंग एज वेब पेज लोड्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका कोड भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं तो इसलिए मैं आपको जो है वो साथ में बताते जाऊंगी कि किस स्टेप्स कौन से ऐड करने होंगे, किस तरह से ऐड करने होंगे। हम ये भी वीडियो क्लिप वाला टॉपिक जो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आप देखो, हेयर आर द स्टेप्स टू ऐड अ वीडियो क्लिप टू वेबसाइट दैट स्टार्ट्स प्लेइंग एज वेब पेज लोड्स। जैसे ही वेब पेज लोड करेंगे तो हमारी वीडियो क्लिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रिपेयर योर वीडियो, सबसे पहले तो आपने जो वीडियो है वो प्रिपेयर करनी है, उसका फॉर्मेट रखना है जैसे कि MP4 वगैरह। ठीक, और उसके बाद ऑनलाइन टूल और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसको कन्वर्ट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं MP4 में। योर वीडियो इफ नीडेड, अपलोड द वीडियो, उसके बाद आपने अपलोड करना है सेम डायरेक्टरी फोल्डर में जिसमें फाइल होगी HTML की। ये बात याद रखिएगा कि जिसमें HTML की फाइल होगी उसी में आपने वीडियो भी रखनी है। अगर पीछे जो आपके पास इमेज का टॉपिक था, इमेज भी पिक्चर अगर आपने लगानी कहीं हो तो उसका भी यही है कि HTML फाइल जहाँ पे होगी वहीं पे आपकी पिक्चर भी होनी चाहिए। इसी तरह से जहाँ पे HTML की फाइल होगी वहीं पे आपकी वीडियो भी होनी चाहिए। File is located or to sub directory within your website structure. Add HTML कोड, उसके बाद HTML की एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम वीडियो का एलिमेंट यूज करेंगे टू एम्बेड द वीडियो क्लिप मतलब उसमें डालने के लिए। ठीक, अब ये आप देखो वही सेम कोड है जो बुक में था। डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद HTML का टैग आपके पास आ गया, उसके बाद बॉडी का टैग आपके पास आ गया। स्टाइल उसमें आपने दे देनी है टेक्स्ट अलाइन, मतलब सेंटर पे टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहो आप डिस्प्ले कर देंगे, करना चाहें जो भी, मतलब ये पाकिस्तान फर्स्ट एवर विन इन इंटरनेशनल फुटबॉल ये आपके पास डिस्प्ले होगा। उसके बाद पी H2 का टैग, उसके अंदर स्टाइल हमने दिया कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद P का टैग है, P के टैग के अंदर आपका जो पैराग्राफ मतलब है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद वीडियो विड्थ क्या होनी चाहिए वो आपने बता दी, हाइट आपने बता देनी है, कंट्रोल उसकी कंट्रोलिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए, यानी आपने कंट्रोल उसको करना है तो उसके हिसाब से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब उसको जब पास करना हो या उसकी वॉल्यूम को चेंज करना हो, ये सारा कुछ। सोर्स, अब सोर्स क्या टैग लगाएंगे और उसके अंदर हमने जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ किया SRC का, और उसके अंदर हमने नाम लिख लिया जो भी आपने जिस भी नाम से वीडियो सेव की हुई होगी विद एक्सटेंशन। अब .mp4 हमने एक्सटेंशन कहा था तो MP4 एक्सटेंशन के साथ हम इसकी फाइल का नाम जो है वो सेव करेंगे और वही एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे, वही फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। टाइप इज इक्वल टू वीडियो ओवर MP4। अब टाइप भी हमने यहाँ पे बता दी, डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन है। ठीक, तो ये भी आपके पास इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन, ये सब इक्वल के साइंस है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। सोर्स इज इक्वल टू फीफा अंडरस्कोर विन .mp4 जो भी आपने नाम लिखा होगा। उसके बाद वीडियो का टैग क्लोज, सोर्स का टैग जो है वो खुद सिंगुलर टैग है। ठीक है, उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज और HTML का टैग क्लोज।
तो ये आपके पास कोडिंग थी उसकी, और होप सो आपको उसकी समझ आ गई। अब लास्ट स्टेप क्या था वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास लास्ट स्टेप हो गया, सेव करना है वीडियो क्लिप को। ओ सॉरी, पीछे जो आपने किया था पिछला क्वेश्चन, उसमें वीडियो क्लिप को से नहीं आएगा, सेव एंड व्यू वीडियो क्लिप नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वेश्चन हमारा क्या था कि आपने जो है वो स्क्रोलिंग को करना है, ठीक है। तो स्क्रोलिंग टेक्स्ट जो है वो करना है, तो उसको आपने सेव करना होगा। सेव द टेक्स्ट या सेव द फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वीडियो क्लिप आप व्यू करना चाह रहे हो तो वीडियो क्लिप आएगी ब्राउजर में, और उसको डिस्प्ले करेंगे। प्ले स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन एज वेब पेज लोड्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, साइड स्टेप्स ऑन कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ योर लास्ट एग्जामिनेशन इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्प्ले इट इन अ वेब पेज। वेब पेज पे इसको जो है वो डिस्प्ले करना है। ये आपके पास कंपाइलिंग द एग्जाम रिजल्ट इनटू वेब पेज टेबल। सो कंपाइल करने के लिए हियर हाउ यू कैन कंपाइल योर एग्जाम रिजल्ट इनटू अ टेबुलर फॉर्म एंड डिस्प्ले देम ऑन अ वेब पेज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे, जरी सी बात है, ठीक है। तो जो टेबल जिसका बनाना है वो डाटा आप एक्सेल शीट या गूगल शीट पे जो है वो बना लेंगे, स्प्रेडशीट। ensure you have your exam result in structured format। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा तो आप एक्सेल पे उसे जो है वो उतार सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में और CSV फाइल, दिस विल make it easier to extract and format the data for web page। हर रो के अंदर जो है वो आपका डाटा सोर्स होगा। शुड रिप्रेजेंट अ सिंगल एग्जाम रिजल्ट, मतलब हर रो में सिंगल इंडिविजुअल का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, सिंगल स्टूडेंट का। और कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी, उसकी डिटेल के बारे में रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, तो पूरे कॉलम में यही डिस्प्ले हो रहा होगा। स्टूडेंट नेम पूरे कॉलम में, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट, नेक्स्ट कॉलम में ऑब्टेन मार्क्स, उससे नेक्स्ट कॉलम में टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यूजिंग HTML टेबल एलिमेंट, HTML टेबल एलिमेंट जो है वो हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सूटेबल फॉर बेसिक टैबुलर डाटा। टैबुलर डाटा के लिए जो है वो हमें जो भी करना होगा वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास यूजिंग HTML टेबल, तो HTML टेबल के लिए सबसे पहले HTML की फाइल आती है। उसके बाद आपने डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर विद हेड और बॉडी सेक्शन आपने जो है वो बनाना है। उसके बाद आप इनसाइड बॉडी सेक्शन टेबल का टैग यूज़ करते होते हैं, टेबल एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग देने के लिए, मतलब टेबल्स के अंदर फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग रो होती है ना, तो उसके लिए हेडर TH का टैग यूज़ होगा, T फॉर टेबल और H फॉर हेडिंग, हेडर फॉर ईच कॉलम, हर कॉलम के लिए यही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो। और बाकी जो आपके पास हैं कॉलम्स, उसके लिए आप करेंगे TR का टैग। हर रो TR का टैग जो है वो सबसे पहले रो, मतलब नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो रही है उसके लिए आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो स्टार्ट होगी तो यहाँ पे TR का टैग यूज़ होगा, सेकंड स्टार्ट होगी तो अगेन TR का टैग यूज़ होगा, और उससे पहले वो पिछला जो आपने स्टार्ट किया होगा उसको क्लोज भी करना होगा। TD का टैग टेबल डाटा के लिए, एलिमेंट टू पॉपुलेट द टेबल विद योर एग्जाम रिजल्ट फ्रॉम द प्रिपेयर्ड डाटा सोर्स। अब हम जो है वो कोड की तरफ आते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह से होगा। टेबल हम जो अंदर था आपका लेक्चर उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि आपने अपने एग्जाम्स के हिसाब से बनाना है। तो ये आपके पास इसके बाद कोड आ गया, HTML का टैग, उसके बाद हेड का टैग, हेड के अंदर टाइटल, एग्जाम रिजल्ट्स जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके बाद हेड क्लोज, एंड आफ्टर दैट वी इनपुट बॉडी टैग एंड देन स्टाइल टैग। स्टाइल के अंदर हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे टेबल TH और TD ये जो सेलेक्टर्स हैं ये यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है। इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बॉर्डर इसका जो है वो 1px हो, सॉलिड ब्लैक कलर में इसका बॉर्डर आ जाए, ठीक है। ये ब्लैक कलर में आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, और इसके बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा आना चाहिए, तो ये बैकग्राउंड कलर भी इसका एक्वा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। स्टाइल क्लोज हो जाएगा। इंटरनल CSS जो है वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। टेबल का टैग, उसके बाद TR फर्स्ट रो के लिए, फिर ये TH सारे हमने यूज़ कर लिए, ठीक। उसके बाद आपके पास ये TR का टैग क्लोज, हर एक के साथ TH का टैग भी क्लोज,
उसके बाद TR का टैग अगेन नेक्स्ट रो के लिए, और TD डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब जो स्टूडेंट नेम है वो क्या होगा, असलम फर्स्ट है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट मैथ्स, उसमें मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन 85 आउट ऑफ 100। फिर T का R का टैग क्लोज, फिर अगेन TR का टैग स्टार्ट, और उसी तरह से उसकी एंट्रीज, और फिर नेक्स्ट जो है उसकी एंट्रीज। मतलब स्टूडेंट एक ही है, असलम ही है, और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट में मैथ्स कंप्यूटर और फिजिक्स में मार्क्स हमने एंटर कर लिए, टोटल मार्क्स भी और ऑब्टेन मार्क्स भी। उसके बाद टैग सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, यानी कि टेबल का टैग भी और बॉडी और HTML का टैग भी। तो ये आपके पास सिंपल सा कोड है, और ये आउटपुट भी आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही है। होप सो आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। ये आपके पास लास्ट स्टेप इसका जो था, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप है सेव योर HTML फाइल इन सेम डायरेक्टरी, ओपन HTML फाइल इन ब्राउजर टू व्यू कंपाइल्ड एग्जाम रिजल्ट टेबल। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी कि आपने एक और बटन जो रिवर्ट का है वो यूज़ करना है, और उसको जब प्रेस करें तो वो बोथ आपको कलर और इंडेक्स दोनों चेंज करके दे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे ये लास्ट टाइम जब टॉपिक पढ़ाया था तो तब भी आपको बताया था, इसका आइडिया दिया था कि ये कैसे होगा। ये अब आपके पास जो है वो कोड है इसका। ठीक है, वो सिंपल बहुत थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, कुछ बहुत ये फॉर लूप आपके पास जो है ये इन्वर्सली जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये मैं आपको जो है वो शो करती हूँ कि इसकी जो मतलब इन्होंने कहा ना डी पार्ट के बारे में, तो वो ये आपके पास है 40D। इसमें क्या इन्वर्स जो है वो शो हो रही है काउंटिंग, तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट लूप स्टार्ट की है वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली ली है। यानी कि पहले आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर इजिकल टू 10 आ जाएगा, फॉर लूप में इंडेक्स इजिकल टू 10 आ जाएगा, उसके बाद इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इंडेक्स -1। ठीक है, तो ये इन्वर्सली 10 से लेकर आपको 1 तक काउंटिंग डिस्प्ले कर देगा। इंडेक्स नंबर और इंडेक्स वेरिएबल आ गया और BR का टैग आ गया। उसके बाद ये कलर के लिए आपके पास पीच पफ कलर में है डिस्प्ले करना उसने, तो इसलिए इसके लिए ये आपके पास कोडिंग आ गई, और ये लास्ट में जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिखाएगा। अब आगे आपके पास क्या है, रिवर्ट ऑर्डर में फंक्शन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, वापस मतलब बैक जो है वो ओरिजिनल वाइट कलर में जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जिस कलर में जो है वो टेक्स्ट था और जिस फॉर्मेट में आपका ओरिजिनल जो डिस्प्ले हुआ है, ए पार्ट जो डिस्प्ले हुआ है उसकी बात हो रही है। उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा, इंडेक्स प्रिंटेड इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर आपका जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स +1। ठीक है, और इसी तरह से वो सारा कुछ, और कलर वगैरह भी। और ये ID इज इक्वल टू डायनेमिक कंटेंट, और ये P के टैग के अंदर बटन ऑन क्लिक, और यहाँ पे हमने रिवर्ट ऑर्डर के नाम से फंक्शन जो है वो कॉल कर ली, और रिवर्ट बटन का नाम हमने रख दिया, और बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड था, वही था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आ चुकी है। आप देख सकते हो आपके वाइट कलर में वापस उसने जो है वो शो कर दिया। राइट साइड पे जो है वो रिवर्ट बटन क्लिक करने के बाद की आउटपुट है, और ये आपके पास रिवर्ट से पहले की है। ठीक है, तो पीच पफ कलर जो है वो रिवर्ट से पहले की है, मतलब रिवर्ट बटन पे क्लिक करने से पहले की लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास जो है वो रिवर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो आउटपुट आएगी उसका आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, आउटपुट शो कर दिया। होप सो आपको इसकी आउटपुट का भी समझ आ गया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको अब तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।